ये जो शक्ति है, क्या इसके द्वारा हमारे देश में फूड इत्यादि का जो प्रॉब्लम है, क्या वो हल हो सकता है? बहुत बड़ा असर आ सकता है, क्योंकि इस चैतन्य से ही सब चीज चढ़ती है। हम लोग तो सोचते भी नहीं कि ये पृथ्वी माँ कहाँ से इस तरह से अलग अलग के फूल, अलग अलग के फल ये बनाती है। हम लोग इसको सोचते भी नहीं है। हम लोग तो बस सोचते हैं कि ये हमारा अधिकार है, इसको तो आ रहे पृथ्वी माँ ने देना ही चाहिए। किंतु जब ये चैतन्य लहरियां आप इस बीज पे डालिएगा या किसी वृक्ष पे डालिएगा या फूलों पे डालिएगा, तो मैंने देखा है कि 10 गुना ज्यादा उत्पन्न हो सकता है, 10 गुना ज्यादा। और बढ़िया चीज है। हमें लोगों ने कहा कि यहाँ बासमती नहीं हो सकता। हमने कहा अच्छा लाओ बासमती को चैतन्य डाल करके दिया तो 10 गुना पैदा। इतना बड़ा बड़ा सूर्य का फूल निकला, इतना बड़ा सूर्य का फूल निकला। कलेक्टर को दिखाया, पेपर में आ गया। हमारे जो सहयोगी है उनके घर आप जाके देखिए, उनके खेतों में जाके देखिए तो उनके खेत हरे भरे हैं। इतना ही नहीं, उनके जो सब्जियां लगी सब कुछ बिल्कुल फर्क। और फिर वो हाइब्रिड सीड नहीं लेते, नॉन हाइब्रिड सीड लेने में आप किसी भी हाइब्रिड सीड बनाने वाली कोई कंपनी होगी उसके गुलाम हो गए। पर ये तो नॉन हाइब्रिड सीड। इतना ही नहीं, यहाँ की गायें, उन पर जब हम लोगों ने प्रयोग किया तो देखा कि वो विलायत की गायों से कुछ कम दूध नहीं देती है। पर इनका दूध जो है वो एक बड़ा ही शुद्ध दूध। जो बाहर की गायों का दूध पीते हैं, तो बाहर की गायों पे भी प्रयोग किया गया तो देखा कि वो तो अन्यमनस्क है, उनको कुछ समझ में नहीं आती बात। अजीब सी होती है। अगर रास्ते से चल रही तो उनको बीच में सामने से मोटर आ रहे, उनका बच्चा अगर मर जाए तो भी वो दूध देती रहती है। उनको कोई किसी चीज की अंदर से भावना नहीं। मतलब ये है कि उनका EQ बिल्कुल 0 होता है और IQ भी 0 होता है। ऐसे लोग, ऐसे गायों का दूध पीने से हम लोग का भी वही दशा हो रही है, क्या फायदा। तो ये सब चीजें बदल सकती हैं। और ये दैवी जो चीज है, इसका जो आशीर्वाद है इस देश के लिए विशेष रूप से मिल सकता है, क्योंकि ये देश योग भूमि है। यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए और उन्होंने अपना यहाँ खून बहाया। वो सब का पुण्य आज हमें मिलने वाला।